हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके का अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज ये मैंने स्टार्ट जो किया है, जिसमें 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में पूछे गए स्टैटिक जीके और मिसलेनियस क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं वो सब हम लोग कवर कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 सेट तक में CHSL 2018 में जितने भी स्टैटिक और मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोगों ने कवर किया, जिसमें अराउंड 220-230 के आसपास हुआ। आज जो सेट 6 आप देख रहे हैं उसमें स्टेनोग्राफर 2017 का स्टैटिक जीके को मैंने कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें से क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज। किसी भी देश के इकोनॉमिक विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या होता है? तो क्या होता है, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के पर कैपिटा इनकम पे। ठीक है फ्रेंड्स, पर कैपिटा इनकम जितना उस देश का अच्छा होगा उतना ही वो कंट्री इकोनॉमिक उसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया पर कैपिटा इनकम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAY भी बोलते हैं, तो ये जो है कब इसका शुरुआत किया गया था? ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, जो 2000 में स्टार्ट किया गया था ये अंत्योदय अन्न योजना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। Which government of India act allowed some elected representation in the legislature for the first time? किस भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी? वो कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कौन सा एक्ट है? और वो एक्ट है 1909। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपको देखने में मिला होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1885 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ अ ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व, ओके, तो कितने टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट इलेक्शन करवाना पड़ता है? ठीक है, यदि एक ग्राम पंचायत को भंग या विघटित कर दिया जाता है तो अगले चुनाव की अवधि के कितने भीतर कर लिया जाता है? अगर कोई ग्राम पंचायत को भंग कर दिया गया या उसको विघटित कर दिया गया तो अगले चुनाव की अवधि के भीतर कितना वो टाइम पीरियड का है नेक्स्ट इलेक्शन का? ये होता है आपका विदिन 6 मंथ्स के अंदर में करवाना पड़ता है। ठीक है, विदिन 6 मंथ्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, What is the minimum age for being elected as president of India? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है? और ये तो आप सबको पता होगा कि न्यूनतम आयु है 35 ईयर्स। अगर आपका एज 35 ईयर्स है तो आप इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, वो किस आर्टिकल में है जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया हुआ है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देश सिद्धांत का वर्णन किया गया है? और ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में ये किया गया है। ओके, ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार? ठीक है, तो निम्नलिखित में से बिहार में बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर किसने बनाया था? और ये मंदिर किसने बनवाया था? ये मंदिर बनवाया था अशोक ने। आपको मालूम है कि अशोक जो है बुद्ध के चुनाव प्रचार में कुछ ज़्यादा ही उनका योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पेरोमीटर जो है ये किसको मापा जाता है? इसके द्वारा किसे मापा जाता है?
तो ये मापा जाता है किसके द्वारा? यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज मेजर्ड बाय रेस्पिरोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे होता है? मेगाबाइट को मेजर कौन करता है? और ये मेजर करता है कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी, कंप्यूटर के मेमोरी कैपेसिटी इसको मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विच मेथड इज यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है, और ये किस विधि का उपयोग करने की बात हो रही है? यस, बाइनरी नंबर सिस्टम आपका करेक्ट आंसर है कि विच मेथड इज यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, बाइनरी नंबर सिस्टम इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वेयर रिलेटेड टू सर सीवी रमन इफेक्ट्स डिस्कवर्ड इन 1928। आपको भी पता है कि जो ये सीवी रमन है इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो 1928 में जो इनका डिस्कवर था रमन इफेक्ट, ये किस फील्ड पर आधारित है? ठीक है, 1928 में सर सीवी रमन के रमन इफेक्ट्स की खोज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, नहीं, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपको भी मालूम है कि जितने भी कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है, कोचेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुचिपुड़ी, ये तो बहुत फेमस क्लासिकल डांस है, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य का फेमस डांस है? कुचिपुड़ी, और इसका आंसर तो सबको पता है, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड। अब देखिए ये एक अवार्ड से संबंधित है, आपने पुलिट्जर बहुत सारे प्राइज सुने होंगे। अब देखिए ये जो गोल्डमैन अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डमैन अवार्ड, एंड द राइट आंसर इज इन्वायरमेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, इस बुक के लेखक कौन है? ये बुक किसने लिखा है कि हु हैज रिटन द बुक, जिसका नाम है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन, और ये किसने लिखा है? ये लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान एक पर्सन आप बोल सकते हैं, पर्सनालिटी जिनको याद किया जाएगा युगों युगों तक। एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एट विच प्लेस डिड द फर्स्ट सार्क समिट। ठीक है, आपको भी पता है कि सार्क जो है एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो इसका पहला समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, और इसका जो पहला समिट है वो कहाँ किया गया था? यस, ढाका इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का कैपिटल होता है ढाका। ठीक है, वहां किया गया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच नेम इज द गंडक रिवर इज नेपाल नोन। भारत के लोग तो गंडक नदी सब लोग जानते हैं, लेकिन नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक रिवर जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बाय विच नेम इज गंडक रिवर इन नेपाल नोन, एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, नारायणी आपका सही आंसर है। ठीक है, नारायणी के नाम से जाना जाता है ये नेपाल। ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1 रुपया का जो नोट है, अब देखिए 100 रुपया, 2000 नोट, 500 नोट, ये सभी नोट्स में तो आपको मिलेंगे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर। ओके, लेकिन जो 1 रुपया का नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? ठीक है, उस पे सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी। और ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे मतलब 80-70% स्टूडेंट्स को जो है यही पता होता है कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो उनका सिग्नेचर होता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस सेक्रेटरी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, हाउ द पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या कैलकुलेशन मेथड क्या है इंडिया में, भारत में?
कैसे पता चलता है कि वो फैमिली जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है या ऊपर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी कंजम्पशंस। ठीक है, कैलोरी कंजम्पशंस आपका राइट आंसर है कि वो कितना कैलोरीज ले रहा है। एक डाटा आता है उसमें कि जैसे कि 800 to 1200 के आसपास अगर रहता है तो आप बिलो में आते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो किस 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी इरेडिकेशन की मेंशन की गई थी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। आपको भी पता है कि ये जो 5 ईयर प्लान होता है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना कि कैसे कैसे हम लोगों को टैकल करना है, उसी तरीके से 5 ईयर प्लान में भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाए जाते हैं कि इस 5 ईयर प्लान में हमको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो गरीबी जो हटाने की बात हो रही थी वो किस 5 ईयर प्लान में कहा गया था? यस, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कहा गया था। ठीक है, 5वां जो 5 ईयर प्लान था उसमें। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि विच कंट्रीज करेंसी इज ऑफ्टन हार्ड करेंसी। ठीक है, किस टाइप के कंट्रीज के करेंसी को हम हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हार्ड करेंसी, और ये जाना जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के करेंसीज को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हो गए, चाहे ये से यूएस हो गए, ये सब जो हो गया, इसके करेंसी को हार्ड करेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भी पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत में बहुत सारे हैं, 6 आपको फंडामेंटल राइट्स हैं टोटल। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यस, राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सभी जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वेदा में सबसे ज्यादा अगर हम चर्चा किए हैं किस रिवर के बारे में? विच इज द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन ऋग वेदा, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अगर डिस्कस्ड हुआ है ऋग वेदा में, ठीक है, तो वो हुआ है किस नदी के बारे में? सरस्वती के बारे में हुआ है। सरस्वती नदी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस्ड हुआ है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि विजय स्तंभ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, इसको किसने बनाया था? हु हैड कंस्ट्रक्टेड द विजय स्तंभ एट चित्तौड़। और ये जो विजय स्तंभ है ये हालांकि चित्तौड़ में है, और इसको बनाने वाले शख्स का नाम क्या है ये आपसे पूछ दिया गया है 50,000 रुपीज़ के लिए। तो विजय स्तंभ को बनाने वाले शख्स हैं राणा कुंभा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राणा कुंभा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि वी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल होता है बुडापेस्ट। ठीक है, तो बुडापेस्ट जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज बुडापेस्ट लोकेटेड, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दनूबे जो है आपका राइट आंसर है। इस नदी दनूबे के बगल में ही बुडापेस्ट बसा है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई का मुख्य स्रोत पंजाब और हरियाणा के लोगों किसानों के लिए क्या है? तो वो है कैनल। ओके, नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैनल इज द राइट आंसर। नहर से ही ज़्यादा वहाँ पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट हो गया आपका कि डूरंड लाइन, आप भी जानते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टेनो हो, CHSL हो, CGL हो, MTS हो, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से तो आते ही हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बना रखे हैं। तो डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच के बाउंड्रीज का इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन का है। ठीक है, डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज कॉजेज ऑफ एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी से हो जाती है? और राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, B12 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है मैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज के मेजरमेंट के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, एंड द राइट आंसर इज यस, प्रेशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर को मापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? मैनोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31,
ठीक है। आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो आईसी लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो मेनली जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है। कंप्यूटर आईसी चिप आर यूजुअली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वैक्सीनेशन को किसने उसके इन्वेंटर कौन है? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ वैक्सीनेशन? ये वही वैक्सीनेशन की बात हो रही है जो इस वक्त कोरोना के लिए साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के इन्वेंटर का नाम है एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए ये जो टर्म है आरबीआई, आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही। ये जो आरबीआई है ये किस गेम में यूज होता है? ये जो आरबीआई है ये किस गेम में यूज होता है ये टर्म? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल में ही आरबीआई टर्म का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि इन विच कंट्री वॉज द गेम स्नूकर प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो स्नूकर आपने नाम सुना होगा, एक गेम है, स्पोर्ट्स गेम है, ये पहली बार किस देश में खेला गया था? इन विच कंट्री वॉज द गेम स्नूकर प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड द राइट आंसर इज वेरी सरप्राइजिंग, इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया इज द राइट आंसर। ये जो स्नूकर गेम है ये इंडिया में सबसे पहली बार खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 35, द फेमस रॉक गार्डन ये कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज द फेमस रॉक गार्डन लोकेटेड? एंड द राइट आंसर इज यस, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 36, आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर, कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर रिजर्व बैंक एक्ट के तहत, ठीक है। तो इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट? एंड द राइट आंसर इज यस, 1935 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और नेशनलाइज हुआ था 1949 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मैक मोहन लाइन, ठीक है, ये किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? ये ठीक है, ये बताइए मैक मोहन लाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया और चाइना, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन को हम क्या कहते हैं? मैक मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी। जो ये टर्म आपने सुना होगा इकोलॉजी, ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? इकोलॉजी, हु हैड यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? और इसको करने वाले हैं अर्नेस्ट हैकल, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, थॉमस एल्वा एडिसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, कब? ये जो है किस देश से संबंधित हैं? कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? थॉमस एल्वा एडिसन, आपने भी सुना होगा, थॉमस एडिसन ने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रिक लैंप। तो एडिसन वाज एन, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 कि नेम द रिवर विच इज अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक सबसे विवादित जो रिवर है, जो वो उस नदी का नाम क्या है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तेस्ता, आपका राइट आंसर है, ठीक है। तीस्ता आपका राइट आंसर है। तो उस रिवर का नाम क्या है? तीस्ता। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने जो स्टेनोग्राफर का जो सेट था 2017 का, उसमें से इतने क्वेश्चंस निकल कर सामने आए, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कल कल सेट 7 में। फिर हम लोग कुछ देखते हैं कि किसका सीपीओ का मेन हम लोग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।